कोई किसी को सेट नहीं करता भाजपा में। भाजपा पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है और उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो कोई भी लेवल के कार्यकर्ता हो। सबसे पहले भाजपा में कार्यकर्ता है और उसी तरीके से टीम वर्क होता है। जिसकी जहां ड्यूटी लगती है वो अपने डिसिप्लिन तरीके से वहां पे लगता है। कांग्रेस में तो एक इंसान के हाथ में सब कुछ दे दिया था और वो उसको परिवारवाद कहते हैं। जब वो फिर डिसीजंस लेने लग जाए और उस प्रकार के डिसीजंस ले जहां पे पार्टी को भारी नुकसान हो और खुद ही अपना ताजपोशी की तैयारी करता रहे हरदम, इसलिए पार्टी ने खामियाजा भुगता उस चीज का। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी चर्चाएं कि वे बीजेपी में जा सकते हैं और अब तो मैं क्या कह सकती हूँ उस पर। मेरा अब वो तो पार्टी की राय जो है वो हमें बिल्कुल स्वीकार है और मेरे ख्याल से एक ना एक दिन पूरी कहीं दीपेंद्र हुड्डा की नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जा रही है, लगता है तमाम कांग्रेस पार्टी टूट के कहीं भाजपा में ना द्वार पे खड़ी हो कि प्लीज हमें ले लीजिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके फैसले दिल्ली से होते हैं, यहाँ से कुछ अपने फैसले नहीं ले सकते। ये हमारी खुश नसीबी है कि डिसिप्लिन तरीके से सबकी सब टीम वर्क करते हैं। जो सेंटर का जो मामला है वो सेंटर से आता है और स्टेट का और सेंटर का जब पार्टनरशिप होती है तो और काम होते हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि ये कहने वाली कि वहां से आते हैं यहाँ से आते हैं। स्टेट की लेवल होती है और क्योंकि पार्टी एक है तो ऑब्वियसली एक बहुत तालमेल जबरदस्त है और इसलिए लोगों का भी उस चीज का लाभ होता है। गुरुग्राम से बीजेपी के नेता राव नरवीर सिंह, उसके बयान को कांग्रेस बता रही है कि जिस तरीके से बयान दिया कि आप चाहे वोट दो या ना दो लेकिन बीजेपी का ही मेयर यहाँ से बनेगा, तो क्या हमारे उसमें? देखिए, लोकतंत्र है और लोग सब कुछ है और हम जो भी हैं लोगों के कारण हैं। और भाजपा वैसी पार्टी है जो जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई है। बहुत यहाँ पे विनम्र तरीके से वोट मांगी जाती है और जितने भी जो लोग हैं वो केवल एक कार्यकर्ता नहीं है, वो एक परिवार के सदस्य के रूप में सब जुड़े हुए हैं और पूरा हरियाणा प्रदेश एक परिवार है। तो मेरा तो यही सोच है और इसी तरीके से राजनीति। महिलाओं के किस्सों की बात कही थी लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हाँ जी, महिलाओं के किस्सों की बात की थी कांग्रेस कह रही है कि भी 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक नहीं मना रहे हैं, कोई जनहित काम नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के पास बचा क्या है? सिर्फ ये बयानबाजी। अब ये अगर नहीं करेंगे, ये खोखली बातें नहीं करेंगे तो फिर जो भी फिर राजनीतिक रूप से उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना कहने के लिए। ना सेंटर में पावर है ना स्टेट में है, लोगों ने बिल्कुल पूर्ण रूप से नकार रखा है। तो अब खड़े होके कुछ भी बोल लो, बोलने में क्या है। जहां तक 2100 की बात है, आपने अभी ही हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने पूरा इस पे सुना किस क्या प्रक्रिया है और हमारे जो जरूरतमंद जो वर्ग है, हमारी जो महिलाएं हैं, वहां पे ये पैसा पूर्ण रूप से पहुंचाया जाएगा। ये स्कीम्स ऐसी हैं जो भी हमारा जो गरीब वर्ग है, स्कीम्स उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, तो उन तक ये पैसा जरूर पहुंचेगा। तो क्या मुद्दे उठा जाएंगे 13 तारीख से? हरियाणा प्रदेश के लिए लगे हुए हैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, सैनी साहब। उनके साथ हम सारे के सारे बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। उनकी लीडरशिप में हमारी स्टेट चल रही है और हम हर चीज के लिए वो हमेशा जो बोलते हैं कि हरियाणा के लिए लगे रहो। मेरे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट है, विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है। हमेशा मुझे कहते हैं कि टेल तक पानी जाना चाहिए, सामान्य तरीके से पानी हर तरफ जाना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के तहत हमारी महिलाओं की जो स्कीम्स जो है वो तमाम रूप से सबको लाभ हमारी पहुंचना चाहिए। तो वो बार बार और एक एक चीज को अपने आप देखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बहुत हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता के हाथ में आज के दिन बागडोर है और उनको तगड़ा करने के लिए हम सब उनके साथ खड़े, उनके पीछे खड़े।